उनकी क़यादत में आप देखते रहिए, नया नज़ारा दिखेगा, नई भिवंडी दिखेगी और महानगर पालिका पे सिर्फ पतंग पतंग और पतंग चलेगी। पढ़े लिखे लोगों को हम कॉरपोरेशन में भेजेंगे, ना कि अभी के जो अंगूठा बहादुर है, थम्स अप। 2 टीम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अनबन रहता है। उसी दिन भी कहा था, आज 1 साल भी मैं उसी बयान को दोहरा रहा हूँ, खालिद गुड्डू निर्दोष है और जल्द से जल्द वो कोर्ट में साबित होगा। और इम्तियाज़ जलील साहब ने इनको सदर उधर बनाया नहीं है, तो ये एक अनजाने में उनसे भूल हुई होगी। सड़क चलने जैसी नहीं है, साइकिल उस पर चलेगी नहीं, पंजा ख़त्म हो चुका है और राष्ट्रवादी की घड़ी बंद हो चुकी है। अब आसमान में भिवंडी में सिर्फ हवा है और हवा में पतंग चलेगी। ईस्ट में रईस शेख को तो एक मुफलिस आदमी को आज़ाद साहब ने कहा कि रईस बना दो, तो वो रईस बना। 3 का पैनल और मुंबई में सिर्फ 1 का पैनल रहेगा, ये कानून के खिलाफ है। और देखिए, भिवंडी में एमआईएम की रणनीति इस तरह से है कि भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव 2022 में आने वाले हैं। 2022 से पहले हमने जिन लोगों को चुन कर दिया, जिसमें कांग्रेस हो, समाजवादी हो या अपक्ष हो, शिवसेना हो या भाजपा हो, इन लोगों ने शहर का जो हाल किया है वो आपके सबके सामने है। आपने खुद ने वो फ्लाईओवर के ऊपर वो वीडियो बनाया था। तो इस तरह के हाल और बदहाल कर दिया है कि हमारी कोई रणनीति है नहीं। हम सिर्फ इनकी रणनीति यही है कि हमारे पास ये जो मौजूद पूरा शहर जो है वो बदहाल है, हम इसके अंदर थोड़ी सी राहत पैदा करेंगे और इस शहर को बदलेंगे। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, अभी इस बार जो क्या होता है कि हर बार नए लोग आते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, फिर वही लोग चुन के आते हैं। ये खूंटा जो है वो भैंस जो है, जो खूंटे से बंधी, वो खूंटा बदलने से नहीं होगा, भैंस बदलने का टाइम है। तो हम लोग, जैसे कि भिवंडी कॉरपोरेशन इलेक्शन में आपकी पार्टी क्या भूमिका निभाने वाली है? भिवंडी महानगर पालिका में हम 50 से ज़्यादा सीट लड़ने वाले हैं और हमको पूरा यकीन है, जिस तरह से 10 दिन के अंदर मोहम्मद खालिद गुड्डू साहब जो हमारे भिवंडी के सदर है, उनको इस शहर ने असद साहब के आवाज़ पर 40-45 हज़ार वोट दिया था। तो हम असद साहब की जो पॉपुलैरिटी और जिनका काम देखकर आज भिवंडी के अंदर 90 से ज़्यादा, उस टाइम तो सिर्फ वेस्ट लड़े थे। ईस्ट में रईस शेख को तो एक मुफलिस आदमी को असद साहब ने कहा कि रईस बना दो, तो वो रईस बना, वरना रईस शेख के सारे वोट तो हमारे ही है। नहीं तो लोकसभा में उनको कितने वोट आए थे आपको जानकारी में बताओ? 2600 कुछ वोट आए थे और नोटा को 16,500 वोट थे। तो रईस शेख साहब की कोई खास मेहनत नहीं है। तो रईस शेख साहब के खिलाफ में जो है ना, वो सारे वोट हमारे ही हैं। चाहेंगे देखिए, कल जो निर्णय आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ने ये जो किया है कि 3 का पैनल और मुंबई में सिर्फ 1 का पैनल रहेगा, ये कानून के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में करने वाले हैं और ये भिवंडी में नहीं चलेगा। ये जो खिचड़ी फैलाई इन्होंने कि 3 का पैनल, 2 का पैनल, इंसान को जब काम होता है वार्ड में तो वो बोलता है मेरा नहीं उसका वार्ड है, उसका नहीं इसका वार्ड है। तो ये दर बदर नागरिकों को भटकना पड़ रहा है। उसी की वजह से भिवंडी की बदहाली है। इसलिए 1 का ही पैनल होना चाहिए, लड़ाई टक्कर 1 बाय 1 होगी। भिवंडी महानगर पालिका में ये तो समझ में नहीं आता है कि वहाँ पर बैठने वाले लोग, उनके पास क्या दिमाग है, क्या सोच है। आज कमिश्नर साहब ने, हमारे जो देशमुख साहब है, उन्होंने 3 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया रोड की मरम्मत के लिए, लेकिन कितने मासूम लोग उस रोड पे मर गए, बेवा हो गए, बच्चे यतीम हो गए। तब तक आप ये क्यों नहीं करते? 6.5 करोड़ रुपए का वो टेंडर था ये फ्लाईओवर रिपेयर करने का कल्याण रोड का, उसकी क्या हाल है आज? आप जाकर देखिए, आपको एसएल वर्ल्ड से ज़्यादा मज़ा आएगा। इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। तो भिवंडी कॉरपोरेशन जो है वो एक तरह से इसको ग्राम पंचायत डिक्लेयर कर देना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। देखिए, भिवंडी का विकास करने के लिए हमारे पास एक प्लान सीधा सीधा है कि हम सड़कों पर काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट पे काम करेंगे, जो गटर नाले बह रहे हैं उसके ऊपर काम करेंगे, नल का पानी जो रात में 3 बजे आता है वो टाइम टू टाइम आए, ये हमारी सोच है। भिवंडी कॉरपोरेशन के अंदर जो गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जो कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी हाल आज अपन देख कर आएंगे कि कॉरपोरेशन ने एकदम खस्ता कर दिए। तो बच्चे अगर पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे
और भारत का विकास होगा, देश का विकास होगा। बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो कॉरपोरेशन स्कूल के अंदर जो खस्ता हालत है उसको सुधारने के ऊपर होगा। पढ़े लिखे लोगों को हम कॉरपोरेशन में भेजेंगे, ना कि अभी के जो अंगूठा बहादुर है, थम्सअप, नो थम्सअप। देखिए, दो टीम वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अनबन रहता है, मगर वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत जल्द इसके बारे में फैसला लेंगे। और आने वाले टाइम में जो है गुड्डू भाई आ ही रहे हमारे सदर साहब, या अगले महीने आप सबकी दुआओं से, तो हमको अभी लगता नहीं कि वर्किंग प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद आएगा और वो सब मामला हो जाएगा। खालिद गुड्डू साहब एक शहर के बेबाक लीडर थे, और मैंने 2020 में जब उनको अरेस्ट हुआ था तो 24, आज 1 साल होने को आएगा 24 तारीख को। 25 तारीख को मैंने कहा था, 25 सितंबर 2020 को, कि ये 2022 के महानगर पालिका चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस राष्ट्रवादी ने इनको पॉलिटिकली शिकार बनाया है और उनको जेल में डाला है, और वही हमारा कहना है। मैंने उसी दिन भी कहा था, आज 1 साल भी मैं उसी बयान को दोहरा रहा हूँ। खालिद गुड्डू निर्दोष है और जल्द से जल्द वो कोर्ट में साबित होगा और हमारे बीच में वो निर्दोष होकर हमारे बीच में होंगे। खालिद गुड्डू साहब, आप सबकी दुआओं से और कोर्ट पर हमको बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है। खालिद गुड्डू साहब का ये मामला जो है वो अगले महीने अक्टूबर महीने में ख़त्म हो जाएगा और हमारे बीच में रहेगा, और भिवंडी में ज़ोरदार इलेक्शन लड़ेंगे उनकी क़यादत में। आप देखते रहिए, नया नज़ारा दिखेगा, नई भिवंडी दिखेगी, और महानगर पालिका पे सिर्फ पतंग पतंग और पतंग चलेगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि अल्तमश वकील है, उसको वारिस पठान साहब ने इसी ऑफिस में, इसी दफ्तर में उनको यूथ प्रेसिडेंट बनाया, मगर वहाँ पे औरंगाबाद में ये लोग मिलने गए इम्तियाज़ जलील साहब को, और वहाँ पर जाकर इन्होंने अपने हाथ से लेटर दिया। इम्तियाज़ जलील साहब ने इनको सदर उधर बनाया नहीं है, तो ये एक अनजाने में उनसे भूल हुई होगी कार्यकर्ताओं से। आयान शेख को मैं नहीं जानता कौन किसको बनाया, मैं मिला भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं हूँ। भिवंडी की जनता को मैं ये ही कहना चाहूँगा कि आप सब टीवी पर देख रहे हैं, न्यूज़ पर देख रहे हैं कि एक अकेला वाहिद शख्स जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उसकी ताकत बनिए, उनकी क़यादत को कबूल कीजिए। और भिवंडी की बदहाली को अगर बदलना है तो सड़क चलने जैसी नहीं है, साइकिल उस पर चलेगी नहीं, पंजा ख़त्म हो चुका है और राष्ट्रवादी की घड़ी बंद हो चुकी है। अब आसमान में भिवंडी में सिर्फ हवा है, और हवा में पतंग चलेगी और पतंग ही चलेगी। देखिए, भिवंडी कॉरपोरेशन के अंदर पहले ही खिचड़ी है। कांग्रेस का राष्ट्रवादी से, राष्ट्रवादी का शिवसेना से, शिवसेना का समाजवादी से, ये गठबंधन की खिचड़ी जो है वो हम तो नहीं करेंगे। बाकी इसके बारे में जो ठोस निर्णय हमारे इम्तियाज़ जलील साहब लेंगे, वारिस पठान साहब लेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे। अभी ये स्टेज नहीं है कि हम किसी से अलायंस करेंगे, मगर हम लोग किसी से अलायंस करने के अभी मूड में नहीं है। इसके मतलब भिवंडी में जो MIM पार्टी है वो अपने एक अलग यूथ पे ये अकेला चुनाव लड़ेगी 22 का। बिल्कुल, 2022 का चुनाव ये जो नौजवान जो देख रहे हैं, असद साहब को मान रहे हैं, इन्हीं की क़यादत में, इन्हीं की लीडरशिप में होगा। हम बूथ वाइज, वार्ड वाइज काम कर रहे हैं, और देख रहे हैं आप लोग, रोज़ सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बड़े बड़े कल ही हमारे समाजवादी पार्टी के माजी अध्यक्ष वो भी पार्टी में शामिल हुए, उनकी लीडरशिप हमको बहुत काम देगी, और अब्दुल्ला अंसारी साहब की क़यादत में भी आगे काम चलेगा।